प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर एक हत्याकांड से सिहर उठी है। हत्याकांड को भी इतना जघन्य तरीके से अंजाम दिया गया है कि हर कोई अब ये जानना चाहता है कि एक महिला की इतनी निर्दयता से जान लेने वाले कातिल आखिर है कौन। इंदौर की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री, 30 वर्षीय महिला की जघन्य हत्या के कातिल कौन? क्या दुश्मनी थी हत्यारों की कविता से? पहले अपहरण और फिर हत्या। हत्या के बाद लाश के किए टुकड़े टुकड़े। बुधवार के दिन इंदौर के 3 इमली ब्रिज के पास नाले में जब 2 बोरे में लाश के कई टुकड़े लोगों ने देखे तो हर कोई सिहर उठा। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो शव महिला का होना पाया गया। दोपहर तक शव की शिनाख्त भी परिजनों ने कर ली। शव कनाड़िया क्षेत्र के मित्र बंधु नगर में रहने वाली 30 वर्षीय कविता रैना का निकाला, जो सोमवार से लापता थी। फार्मा कंपनी के मैनेजर संजय रैना की पत्नी कविता सोमवार को दोपहर करीब 1:15 बजे घर से स्कूटी लेकर अपनी बेटी को स्कूल के बस स्टॉप लेने निकली थी। बेटी तो पड़ोसी के साथ आ गई, लेकिन कविता का पता नहीं चल पाया था। डेली जाती 1:30 बजे घर से निकली, मम्मी बोल के सिलाई कर रही थी। मम्मी टाइम हो गया तो 1:20 पर निकली घर से। इसके बाद पिकअप पॉइंट पर पहुंच नहीं पाई। इसके बाद यशस्वी को पड़ोसी लेके आए, स्पॉट तक पहुंची नहीं। इधर कविता की तलाश में जुटे परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज करवाने के बाद बस स्टॉप के सामने दुकान पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले और पुलिस को दिए, जिसमें 2 बाइक सवार युवक संदिग्ध नजर आ रहे हैं। वहीं एक मारुति वैन भी रेकी करती दिखी। सीसीटीवी फुटेज में उनकी जो एक्टिवा है वो कोई पुरुष चलाते हुआ दिखा, वहीं वैभव नगर चौराहे पे, उसी चौराहे पे। उसकी हमने फुटेज वहाँ थाने पे जमा करा दी। सिंगल चला रहा है? हाँ, सिंगल। मतलब उस समय ये संग में नहीं थी? नहीं, पीछे एक मारुति वैन व्हाइट कलर की जो लोडिंग वाली होती है ना, जिसमें पूरा पैक रहता है, वो चल रही कार्गो। और उसके पीछे 2 संदिग्ध मोटरसाइकिल वाले दिखे। उसके फुटेज हमने थाने पे जमा करा दी। महिला की शिनाख्ती के बाद से ही क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। खास तौर पर जिस तरह से हत्यारों ने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया, उसे लेकर लोग बेहद आक्रोशित हो उठे और उनका ये गुस्सा सड़क पर नजर आया जब शव यात्रा के दौरान लोगों ने बंगाली चौराहे पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। शव यात्रा में शामिल हर शख्स हत्यारों की गिरफ्तारी कर उन्हें फांसी पर लटकाने की मांग कर रहा था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस विभत्स हत्याकांड का कातिल आखिर है कौन? हत्यारों ने इस कत्ल को बेरहमी से अंजाम दिया और हत्या के बाद लाश के इलेक्ट्रिक कटर से टुकड़े टुकड़े कर डाले। वहीं निर्वस्त्र लाश मिलने से भी हत्या के कारणों तक पहुंचना आसान नहीं है। परिजनों ने बताया है कि 28 जुलाई को कविता का एक बाइक सवार से विवाद हुआ था, जिसके बाद उसकी पिटाई भी की थी। इसके अलावा भी पुलिस कई बिंदु तलाश रही है। कुछ संदिग्ध भी हिरासत में लिए गए हैं, लेकिन फिलहाल कातिल पुलिस की पहुंच से दूर है और यही सवाल हर किसी के जहन में है कि आखिर इस कत्ल का कातिल कौन है और इसकी वजह क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, D Live News।